मैं श्योर हूं कि आपने इसे बहुत बार सुना होगा कि एसआईपी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन जब कोई इस बारे में बात करता है तो आमतौर पर वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी को रेफर कर रहे होते हैं। आपने शायद ही कभी लोगों को डेट फंड में एसआईपी शुरू करने की बात करते सुना होगा। इसके लिए एक सिंपल एक्सप्लेनेशन है। एसआईपी वॉलेटाइल एसेट्स में काम करता है। एसआईपी से बेनिफिट लेने के लिए एसेट प्राइस को बहुत अधिक उतार चढ़ाव से गुजरना होगा। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के एनएवी में मूवमेंट पर एक नजर डालें। पिछले 5 सालों में आप काफी वॉलेटिलिटी देख सकते हैं। जब ऐसे करेक्शंस और रैली होती है तो एसआईपी को ऑप्ट करने वाले इन्वेस्टर परचेजेस की कॉस्ट को एवरेज करने के जरिए पैसा बनाते हैं। हालांकि ज्यादातर डेट स्कीम्स में हम एक ही तरह की वॉलेटिलिटी नहीं देखते। मेरा मतलब है कि आप डेट फंड्स को एक साल में 50 या 100% रिटर्न देते हुए या कम समय में 20 या 30% गिरते हुए नहीं देखेंगे। इसलिए यदि आप इसके बारे में सोचते हैं, क्योंकि डेट फंड कम वॉलेटाइल होते हैं, किसी डेट फंड में एसआईपी द्वारा आपको एक लंप सम इन्वेस्टमेंट की कंपैरिजन में कम रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी है। बेशक हमेशा एक्सेप्शंस तो होते ही हैं। एग्जाम्पल के लिए जीसेक को लें, वो इक्विटीज की तरह वॉलेटाइल हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एसबीआई मैग्नम गिल्ट फंड, जो गिल्ट फंड कैटेगरी में सबसे बड़ा फंड है, एक महीने में लगभग 6.2% बढ़ा है और एक महीने में लगभग 7.2% गिर गया है। हम डेट फंड्स में वॉलेटिलिटी पर किसी और दिन चर्चा करेंगे। फिलहाल इसी पर टिके रहें कि ज्यादातर डेट फंड्स में क्या होता है। इसलिए अगर आपके एसआईपी रिटर्न डेट फंड्स में लंप सम अमाउंट से कम होने की संभावना है तो क्या उनमें हर महीने छोटी रकम का इन्वेस्ट करने का कोई मतलब है? आप एसआईपी के जरिए कुछ डेट फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, खासकर जो 30% टैक्स ब्रैकेट में है। लेकिन कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो में हम मोटे तौर पर 3 बातों पर चर्चा करेंगे। पहली, एसआईपी के जरिए आपको डेट फंड्स में कब इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट के लिए कौन से डेट फंड्स सूटेबल हैं। और लास्टली, डेट फंड्स में एसआईपी क्यों किसी फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखने की तुलना में एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। कई इन्वेस्टर्स हर महीने रिकरिंग डिपॉजिट में पैसे जमा करते हैं। वो ऐसा ज्यादा रिटर्न के लिए नहीं करते। आप प्रेजेंट में किसी रिकरिंग डिपॉजिट में 5-6% से अधिक नहीं कमा सकते। रिकरिंग डिपॉजिट में हर महीने छोटी रकम बचाने से एक बड़ा कॉर्पस बनाने में हेल्प मिलता है। कुछ लोग इसका यूज इंश्योरेंस पेमेंट या स्कूल फीस जैसे शॉर्ट टर्म गोल के लिए करते हैं। इस तरह वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाए रख सकते हैं। जैसे इन्वेस्टर रिकरिंग डिपॉजिट में पैसा लगाते हैं, वैसे ही आप हर महीने डेट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह आपको डिसिप्लिन्ड बनाए रखने में मदद करता है। आपकी सेविंग्स ऑटो पायलट पर होती है। हर महीने एएमसी आपके द्वारा चुनी गई तारीख को आपके बैंक अकाउंट से एसआईपी डिडक्ट कर लेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि एसआईपी के जरिए क्यों इन्वेस्ट किया जाए जब रिटर्न लंप सम की तुलना में कम हो सकता है। आमतौर पर एक एसआईपी लंप सम की तुलना में बेहतर रिटर्न की गारंटी नहीं देता। यह जरूरी नहीं है कि अगर आप किसी इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करने के लिए एसआईपी का यूज करते हैं तो आपके रिटर्न लंप सम इन्वेस्टमेंट की तुलना में बेहतर होने वाले हैं। आप एसआईपी का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि आपके पास तुरंत इन्वेस्ट करने के लिए बड़ी रकम नहीं है। एसआईपी थोड़ा थोड़ा करके गोल के लिए बचत करने में हेल्प करता है। यह आपके पास जो भी सरप्लस है उसके साथ आपको अपने लाइफ की शुरुआत में वेल्थ बिल्डिंग सफर स्टार्ट करने में एनेबल करता है। किसी डेट फंड में एसआईपी भी इसी पर्पस को सर्व करता है। आप सरप्लस मनी को यूज करके एक गोल तक पहुंचने के लिए सिस्टमैटिकली सेव करते हैं। उनके लिए जो अभी भी रिटर्न के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें यह रियलाइज करने की जरूरत है कि रिटर्न सेकेंडरी है। एसआईपी मुख्य रूप से एक सेविंग स्ट्रैटेजी है। यह हायर रिटर्न जनरेट करने के लिए कोई टूल नहीं है। लेकिन इक्विटीज ही मुख्य रूप से वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करती है। तो एसआईपी का यूज करके डेट फंड्स में इन्वेस्ट करने का किसी का क्या गोल हो सकता है? ठीक है, आप अपने शॉर्ट या मीडियम टर्म गोल के लिए अपने डेट फंड का यूज कर सकते हैं।
आप इसका यूज एक महंगी वेकेशन प्लान करने, एक व्हीकल खरीदने और अपने हाउस के लिए एक डाउन पेमेंट करने के लिए कर सकते हैं। बेसिकली ऐसा कोई भी गोल जो 1 से 4 साल के अंदर हो। डेट फंड्स आपके पोर्टफोलियो के लिए भी एक एसेंशियल पार्ट होते हैं। मान लीजिए कि आपने इस तरह से अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड करने का फैसला किया कि उसका 70% इक्विटीज को और 30% डेट को एलोकेट हो। डेट एलोकेशन के लिए आप अपने डिजायर्ड एलोकेशन को बनाए रखने के लिए एक एसआईपी का यूज कर सकते हैं। जैसा कि हमने इस वीडियो की शुरुआत में डिस्कस किया था, सभी डेट फंड्स एसआईपी के लिए सूटेबल नहीं होते। तो आइए देखते हैं कि कौन से डेट फंड एसआईपी इन्वेस्टमेंट के लिए सूटेबल होते हैं। हमारी राय में एक बेहतर अप्रोच पहले उन डेट फंड पर डिस्कस करना होगा जिन्हें इन्वेस्टर अवॉइड कर सकते हैं। हम डेट फंड को मोटे तौर पर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में डिवाइड कर सकते हैं। आप शॉर्ट टर्म डेट फंड को मिस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंटली ऐसी स्कीम को अवॉइड करें जो 1 साल से कम इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। इनमें ओवरनाइट फंड्स, लिक्विड फंड्स, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स, मनी मार्केट फंड्स वगैरह आते हैं। डेट फंड्स में आपको एक ऐसा फंड चुनना चाहिए जिनकी एवरेज पोर्टफोलियो मैच्योरिटी आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन के करीब हो। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप 2 सालों के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक डेट फंड को चूज करें जिनकी एवरेज पोर्टफोलियो मैच्योरिटी लगभग 2 साल की हो। शॉर्ट टर्म फंड्स लंप सम इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा सूटेबल होते हैं। वो उन इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं जिन्हें कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों में पैसे की जरूरत होती है। यहां मैं एक एक्सेप्शन की ओर इशारा करना चाहता हूं। आपने अक्सर अपने इमरजेंसी फंड का एक हिस्सा लिक्विड फंड्स में रखने की बात सुनी होगी। इसलिए अगर आप एक इमरजेंसी फंड को क्रिएट करने के प्रोसेस में हैं तो लिक्विड फंड में एक एसआईपी शुरू करना कोई बुरा आइडिया नहीं है। एक बार जब आप अपने टारगेटेड अमाउंट तक पहुंच जाते हैं तो आपका पैसा लिक्विड फंड में बना रह सकता है। आप लॉन्ग टर्म डेट फंड्स जैसे कि जीसेक स्कीम से भी बचे रह सकते हैं। इन फंड्स में आमतौर पर 7 साल से ज्यादा की पोर्टफोलियो मैच्योरिटी होती है। इस तरह के फंड इंटरेस्ट रेट मूवमेंट के लिए हाईली सेंसिटिव होते हैं। इसलिए जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हों तो ये फंड प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए नेगेटिव रिटर्न दे सकते हैं। इसका रिवर्स भी हो सकता है। जब इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हों तो ये फंड डबल डिजिट रिटर्न ऑफर कर सकते हैं। जैसा कि वो इंटरेस्ट रेट के ट्रेंड को फॉलो करते हैं, इस बात की हमेशा पॉसिबिलिटी होती है कि उनके रिटर्न नेगेटिव होंगे जब आप अपने गोल के करीब होंगे। डेट में किसी इन्वेस्टर का गोल हमेशा ही कैपिटल प्रिजर्वेशन होना चाहिए। आइए अब बात करते हैं कि कौन से डेट फंड्स एसआईपी के लिए सूटेबल हैं। इन्वेस्टर्स के लिए स्वीट स्पॉट वो फंड्स हैं जिनकी एवरेज पोर्टफोलियो मैच्योरिटी 1 साल और 5 साल के बीच की हो। आप शॉर्ट ड्यूरेशन, मीडियम ड्यूरेशन और 5 साल कांस्टेंट मैच्योरिटी के साथ गिल्ट फंड्स को देख सकते हैं। आप बैंकिंग और पीएसयू फंड्स की ओर भी देख सकते हैं जिनकी ऐसी एवरेज पोर्टफोलियो मैच्योरिटी है जो आपके गोल के साथ मेल खाती हो। आपको 5 साल कांस्टेंट मैच्योरिटी गिल्ट फंड्स और बैंकिंग और पीएसयू फंड्स जैसी कैटेगरीज में हाई क्वालिटी पेपर्स रिसीव होते हैं। मैं यहां सावधानी का एक वर्ड जोड़ना चाहता हूं। ऐसे फंड्स जो 1 से 5 साल के पेपर्स में इन्वेस्ट करते हैं इंटरेस्ट रेट मूवमेंट के प्रति थोड़ा सेंसिटिव भी हो सकते हैं। नेगेटिव रिटर्न के शॉर्ट पीरियड हो सकते हैं, लेकिन यदि आप कोर्स में बने रहना चाहते हैं तो आपको इनसे निपटने में कैपेबल होना चाहिए। अब आइए इस पर्टिनेंट क्वेश्चन का हल ढूंढें। आपको फिक्स्ड या रिकरिंग डिपॉजिट की जगह डेट फंड्स को क्यों चुनना चाहिए? इस सवाल का जवाब 2 हिस्सों में है। पहला पार्ट रिटर्न है। हमने हर एक कैटेगरी में AUM द्वारा टॉप 3 फंड्स के SIP रिटर्न को देखा। आप स्क्रीन पर सबसे बड़े फंड का रिटर्न देख सकते हैं। पिछले 3 और 5 सालों के रिटर्न में कई फंड्स ने फिक्स डिपॉजिट रेट्स के करीब रिटर्न ऑफर किया है। अब दूसरा पार्ट आता है, लेकिन उन्हें अलग करके मत देखिए। यहां एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिन्हें आपको कंसिडर करना चाहिए। मैं पोस्ट टैक्स रिटर्न की बात कर रहा हूं। पिछले 3 सालों से बैंक FD रेट 5.5% के करीब थे। पोस्ट टैक्स रिटर्न 4% के नीचे होंगे अगर आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में हैं। 20% के टैक्स ब्रैकेट में आने वालों के लिए रिटर्न 4.5% से नीचे होंगे।
यदि आप 3 साल या उससे ज्यादा समय के लिए डेट फंड्स में इन्वेस्टेड बने रहते हैं तो आप 20% का टैक्स पे करते हैं, लेकिन इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ। आमतौर पर टैक्स रेट 10% से नीचे आता है। इसलिए यदि आप हाईएस्ट टैक्स स्लैब में होते हैं तो आप टैक्स के बाद बेहतर रिटर्न हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 5 सालों के लिए इन्वेस्टेड बने रहते हैं तो हाईएस्ट टैक्स स्लैब वाले ज्यादातर फंड्स में टैक्स के बाद बेहतर रिटर्न हासिल कर सकते हैं। यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर नोट करें, इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म का माना जाए इसके लिए हर एक एसआईपी को 3 साल का पीरियड पूरा करना चाहिए। जो लोग लोअर टैक्स ब्रैकेट में हैं उनके लिए फिक्स डिपॉजिट ज्यादा मायने रखता है, उन्हें टैक्सेशन से ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। हमने जो चर्चा की आइए उसे दोहराते हैं। हाई टैक्स ब्रैकेट इन्वेस्टर अपने शॉर्ट और मीडियम टर्म गोल्स के लिए डेट फंड्स में एसआईपी पर विचार कर सकते हैं, लेकिन उन्हें डेट फंड से जुड़ा रहना चाहिए जो 1 साल से 5 साल के ड्यूरेशन के पेपर्स में इन्वेस्ट करते हैं। लास्टली, सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते समय रिटर्न आपकी पहली प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। यह एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आपको अपने गोल तक सफलतापूर्वक पहुंचने के लिए हर महीने एक छोटी रकम को इन्वेस्ट करने में कैपेबल बनाता है। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो जरूर उस लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं अगले हफ्ते एक और इंसाइटफुल वीडियो के साथ आपसे मिलने की उम्मीद करता हूं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.